तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। यदि आपको भी किसी ने कंफ्यूज कर दिया है, चाहे यूट्यूब वीडियो ने या किसी ज्योतिषाचार्य ने, कि आप मंगली हैं या नहीं है, कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है, तो ये श्रृंखला आपके ही लिए है साथियों। और आज इस श्रृंखला का ये तीसरा एपिसोड है, इसलिए हम मिथुन लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आप देखिए, स्वयं एनालिसिस करिए और स्वयं जानिए और इस कंफ्यूजन को सदैव के लिए दूर कर दीजिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या ये कंफ्यूजन की स्थिति मिथुन लग्न पर भी लागू है या नहीं है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में जो 9 मुख्य ग्रह हैं उनकी आपस में शत्रुता या मित्रता होती है, ये जग जाहिर बात है। और मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप हमारा कोई एपिसोड देखें तो स्वयं के बारे में यदि आप कंफ्यूज हैं तो अपनी जन्म पत्रिका खोल करके रखें सामने, जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसका वहां पर मिलान करें, ताकि इस विज्ञान को आप ठीक से समझ सकें। यहां पर कोई कपोल कल्पित बातें नहीं, कोई मन घड़ंत बातें नहीं, विशुद्ध वैज्ञानिक, ज्योतिष वैज्ञानिक बातें हैं। तो जब हम लग्न लॉर्ड की बात करते हैं और मिथुन लग्न की इस जन्म पत्रिका में, जो कि लग्न में ही आप देख पा रहे हैं कि 3 नंबर का अंक लिखा है, 3 नंबर मिथुन राशि होती है। और मिथुन लग्न के जो लॉर्ड है वो बुध देव है, ठीक है। और बुध देव और मंगल की बहुत बड़ी और प्रबल शत्रुता होती है, और इसी कारण से मिथुन लग्न के लॉर्ड बुध ने 2 ऐसे डिपार्टमेंट जो खास कार्य के नहीं है, एक तो छठा रोग ऋण और रिपु का डिपार्टमेंट मंगल को दिया, एक 11th हाउस दिया। तो अब शुरुआत करते हैं साथियों लग्न से। यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान है तो विशुद्ध रूप से आप मंगली जातक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंडली ठीक से मिलान करके ही विवाह संपन्न करना चाहिए। और लग्न में जो बैठा हुआ मंगल है वो इस जातक को न केवल मंगली बनाता है बल्कि इनको ज्यादा क्रोधी भी बनाता है। या तो ये बहुत सोना पसंद करेंगे या बिल्कुल ही इनको नींद नहीं आने की स्थिति होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, क्योंकि मंगल जो है वो ब्लड का कारक है और हमारे शरीर में रक्त संचार कैसा है ये बहुत हद तक हमारे रोग प्रतिरोधक, हमारे इम्यून सिस्टम को ये प्रभावित करता है। चोट जो है वो बहुत आसानी से इनको लगती है, दुर्घटना के शिकार बहुत आसानी से हो जाते हैं। और चूंकि यहां पर बैठ करके मंगल देव सप्तम भाव को देख रहे हैं तो या तो ये व्यक्ति के विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करता ही करता है, या फिर ये मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने का कार्य करता ही करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चतुर्थ भाव के मंगल की। चतुर्थ भाव में मंगल है, मंगल एक मारक ग्रह है। यहां पर भी प्रबल रूप से आप मंगली जातक या जातिका हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। यहां पर बैठ करके जो मंगल है वो न केवल मां के सुख से आपको वंचित करता है, मां से दूर रखता है, मां से संबंधित कोई ना कोई चिंता रहती है या विचारधारा का मतभेद रहता है, अपने स्वयं के घर का
अपने स्वयं के वाहन का जो सपना है वो व्यक्ति का बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो पाता है, और कहीं ना कहीं उसको संबंधों में भी दरार बहुत आसानी से आ जाती है और लोग इनके बारे में गलतफहमियां बहुत ज्यादा पाल लेते हैं। यहां पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो अपनी चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव जो कि विवाह का, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो यहां पर भी वही स्थिति, या तो शादी होने ही नहीं देता, जरूरत से ज्यादा डीले करा देता है, या फिर ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, और स्वयं यदि मंगल देव ही सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तब तो फिर कहना ही क्या, यहां पर पीड़ा बहुत अधिक है। छठे भाव के लॉर्ड होकर के मंगल देव यहां पर सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं। तो यहां पर वो विवाह के एक प्रकार से सबसे बड़े शत्रु यहां पर साबित होते हैं। वही दोनों बातें, या तो विवाह संपन्न होने नहीं देते, होने भी देते हैं तो दाम्पत्य जीवन को कड़वाहट और तलाक की कगार तक लेकर के आ जाते हैं। किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग भी खास तौर पर मंगल की दशा अंतरदशा में इस जातक या जातिका को अवश्य मिलता है। साथियों यदि मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि मिथुन लग्न है। कई लोग आप कमेंट करेंगे कि फिर वो किस स्थान पर अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। दूसरे लग्नों में आप देखेंगे कि वो कहीं कहीं पर अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये मिथुन लग्न है। अष्टम भाव में बैठ करके, और खासतौर पर यदि किसी बहन की जन्म पत्रिका में है तो उसको ससुराल से बहुत खटास मिलती है। ससुराल पक्ष एक प्रकार से उनसे शत्रुता रखता है, कभी भी उनका बन नहीं पाता। और मंगल की यदि दशा है तो मंगल की दशा संपूर्ण रूप से एक मृत्यु तुल्य कष्ट इनको देती हुई नजर आती है। साथियों यदि मंगल देव द्वादश अर्थात 12th हाउस में विराजमान हो जाता है तो यहां पर भी वो पूर्ण रूप से मंगली है, किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। खर्चे इस व्यक्ति के जरूरत से ज्यादा होते हैं, और जीवन का 35-40 वर्ष तक सिवाय संघर्ष के इनको कुछ नहीं मिलता है। विदेश में भी यदि ये व्यक्ति चला जाए तो वहां पर भी इनको संघर्ष ही झेलना पड़ता है। यहां बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि से मंगल देव सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। वही बात कि या तो वो शादी होने नहीं देता, होता भी है तो दाम्पत्य जीवन को ये खराब जरूर कर देता है। तो कुल मिलाकर के बुध के शत्रु होने के नाते वो अपनी पूरी शत्रुता यहां पर निभा रहे हैं, और चाहे 1, चाहे 4, 7, 8 या 12, इन पांचों भावों में प्रबल रूप से आप मंगली हैं। तो अब इसमें करना क्या रहा? इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न नहीं करना है। विवाह शीघ्र हो जाए उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए आपको महादशा मंत्र साधना दीक्षा जरूर अपने नाम से करानी चाहिए, क्योंकि यदि एक ही साधे सब सधे, अगर ये कहीं पर बात लागू होती है तो ये महादशा पर लागू होती है, क्योंकि महादशा आपका वर्तमान है। पहली बात ये। दूसरा, जब भी कुंडली मिलाते हैं तो संपूर्ण ग्रहों का, संपूर्ण भावों का, उनकी दृष्टियों का और महादशा अंतरदशा, इन सभी का मिलान अवश्य आपको करना चाहिए। साथियों श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। इसके अतिरिक्त आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।